अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोर्ट परिसर में पेशी पर आया एक अपराधी जिसको कि सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने खड़े हो गए कि राजधानी जैसी जगह में, राजधानी जैसी कचहरी में, अगर राजधानी की कचहरी में इतनी बड़ी वारदात हो सकती है तो प्रदेश के किसी भी न्यायालय में ये घटना हो सकती है। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और भी ज़िलों में, लेकिन राजधानी में ऐसी घटना, ऐसी सनसनीखेज वारदात पहली बार हुई कि एक अभियुक्त जो पेशी पर आया था उसको दिन दहाड़े मारकर उसकी हत्या कर दी गई, वो भी कोर्ट परिसर के अंदर। अब उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठने खड़े हो गए। अधिवक्ताओं ने इसका काफ़ी विरोध भी किया। इसको लेकर अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी लखनऊ को और सरकार को भी ज्ञापन दिया कि भाई लखनऊ की जो कचहरी है इसकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। और हमारी जो बार एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी सबके साथ बैठकर कई मीटिंगें की, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब लखनऊ कचहरी में प्रवेश करने के लिए सभी अधिवक्ताओं का एक बायोमेट्रिक कार्ड बनाया जाएगा और उस बायोमेट्रिक कार्ड के जरिए ही प्रत्येक अधिवक्ता न्यायालय परिसर में प्रवेश करेगा। यानी कि अब जो नॉर्मल कार्ड हम लोग लेके चलते थे उसकी जगह अब प्रत्येक अधिवक्ता का बायोमेट्रिक कार्ड बनवाया जाएगा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। इसलिए कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति, यानी कि जैसा आप लोग खबरों में देखे कि वकील की वेशभूषा में आकर उस व्यक्ति ने एक अभियुक्त की हत्या कर दी, जिससे कि पूरा अधिवक्ता समाज भी इसमें बदनाम हो रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अब बार में जितने भी अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं, जो ये बायोमेट्रिक कार्ड बनाया जाएगा, इसमें बार की तरफ से अधिवक्ताओं की लिस्ट जाएगी, जिसमें कि जिस बार में जो अधिवक्ता रजिस्टर हैं उनकी पूरी डिटेल कार्ड बनाने वाली कंपनी को जाएगा। फिर वहाँ से आपका एक बायोमेट्रिक कार्ड बन के आएगा। और जो एंट्री गेट है, यानी कि अधिवक्ताओं की एंट्री के लिए 2 गेट रहेंगे जहाँ पे बायोमेट्रिक मशीनें लगी होंगी। जब आप उस कार्ड को उस मशीन पे लगाएंगे तभी गेट ओपन होगा। इसी तरह पार्किंग को लेकर भी व्यवस्था की गई है कि पार्किंग में अगर आप गाड़ी खड़ी करने जाएंगे तो वहाँ भी मशीनें लगी होंगी। वहाँ जब आप कार्ड को लगाएंगे तभी वो बैरियर खुलेगा, तभी आप अपनी गाड़ी को अंदर लेके जा सकते हैं। तो आप सभी ये समझ सकते हैं कि जब से ये सनसनीखेज वारदात लखनऊ में हुई है तभी से लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे और अधिवक्ताओं ने इसका काफ़ी विरोध भी किया, जिसको लेकर सरकार ने लगभग 7 करोड़ रुपए जो है पास किया है लखनऊ की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, जिसमें लगभग 400 डिजिटल कैमरे लगेंगे जो कि सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक होंगे। और अगल बगल के जो चौराहे हैं, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के आसपास के जितने भी चौराहे हैं उन सभी चौराहों पर जो है अत्याधुनिक कैमरे भी लगाए जाएंगे कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अब जो वादकारी हैं उनके प्रवेश के लिए 8 काउंटर बनेंगे और वो जब कचहरी परिसर में प्रवेश करेंगे तो उनका पास बनेगा, उनको अपनी सारी डिटेल बतानी होगी। अब उस पास में फ़िलहाल क्या होगा, ये तो जब पास बन के आएगा तो पता चलेगा कि पास में किसकी डिटेल रहेगी। जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में होता है कि केस की डिटेल और अधिवक्ता की डिटेल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो वादकारियों का प्रवेश है वो भी इसी तरह से हो। अब ये जो सुरक्षा व्यवस्था पर इतनी सारी चर्चाएं हो रही है या जो व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, ये कोशिश है कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था कर दी जाए, जिसके लिए जो बायोमेट्रिक कार्ड बनेगा इसके लिए हैदराबाद की आईटी कंपनी है उसको कहा गया है कि भाई आप जितने भी अधिवक्ता हैं उनका बायोमेट्रिक कार्ड बनवाएं। तो आप सभी ये जान लीजिए कि लखनऊ जिला अदालत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, ताकि जो 8 जून को हत्या हुई न्यायालय परिसर में,
ऐसी घटनाएं दोबारा न हो और कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति, यानी कि वो व्यक्ति जो बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि जो अधिवक्ता नहीं है, जो सिर्फ काले कोट में कचहरी परिसर में आ जाता है अधिवक्ता के नाम पर, ऐसे लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जो कार्ड बनेगा वो बार एसोसिएशन में जितने भी रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं, यानी कि जो वाकई में अधिवक्ता हैं, उनकी लिस्ट वहां जाएगी और ये बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी है कि वो उन अधिवक्ताओं की लिस्ट कार्ड बनाने वाली कंपनी को भेजे और उसी के आधार पर समस्त अधिवक्ताओं का बायोमेट्रिक कार्ड बनेगा, ताकि सुरक्षा व्यवस्था भविष्य में और चाक चौबंद और मजबूत की जा सके।